से अभी हम आपको रूबरू कराते हैं और इनसे हम पूछेंगे कि आखिर यहाँ तक इन्होंने सफ़र कैसे मतलब अपना तय किया और किस तरीके से इन्होंने तैयारी की एसएससी की। तो आप लोग को इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है अगर बस आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो हम आपके सामने जो इंसान बैठे हैं मुस्कुरा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके अंदर मतलब बहुत क्षमता है और तैयारी भी किए हैं अच्छे तरीके से, हम लोग को पता है, हमारे दोस्त हैं। तो बस अब हम शुरू करते हैं बिना टाइम लिए हुए और आप लोग को बहुत कुछ लाभ होने वाला है, बस आप लोग साथ में बने रहिएगा। और जो भी लोग भाई बहन जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी अपने माता पिता के सपने को लेकर और खुद के सपने को लेकर और दिल्ली इलाहाबाद मतलब ऐसे देश के विभिन्न शहरों में तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए है और आप लोग को इससे फ़ायदा मिलने वाला है। तो अब आप शुक्ला जी कुछ बताइए दोस्तों को, उसके बाद में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेकानंद शुक्ला है। मैं वर्तमान समय में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में एक मिनिस्ट्रियल पोस्ट पर कार्यरत हूँ, जिसमें मुझे राजभाषा के कार्य को करना होता है और मेरा चयन एसएससी के एग्ज़ाम के थ्रू हुआ था। साथ में हम दोनों आज जो इंटरव्यू कर रहे हैं, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे इंटरव्यू उपलब्ध हैं, बट ऐसे इंटरव्यू या फिर साक्षात्कार नहीं है जो गांव से आए हुए बच्चों को की समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। तो आज हम उनकी समस्याओं को ध्यान में रख के बातचीत करेंगे, उनके क्या समस्याएं आती है तैयारी करने में और उन्हें किस तरीके का अप्रोच या फिर किस तरीके का स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। तो सर, तो पहले तो हम यही पूछना चाहेंगे अपने भाइयों की तरफ से और कि आपने मतलब कैसे पढ़ना शुरू किया, मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला और एसएससी के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिला कि हमें एसएससी की तैयारी करनी चाहिए। बल्कि आप बहुत सा एग्जाम है, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल हो गया, आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला कि आपको एसएससी में ही जाना है। सर थैंक यू, आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा। मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब तक मेरा इंटरमीडिएट हुआ था तब तक मुझे कुछ भी नहीं पता था। शायद आप लोग भी जब इंटरमीडिएट किए होंगे तो आपको भी नहीं पता होगा, तो ऐसा कोई यूनिक बात नहीं है। इवन मैं जब ग्रेजुएशन में एडमिशन कराया यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, कुछ भाइयों के कहने पर, वो भी तब भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। तो वहां पे मुझे इलाहाबाद आने के बाद मुझे पता चला एसएससी जैसा कोई चयन आयोग होता है जिसके थ्रू हम सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तब मैं धीरे धीरे बीए सेकेंड ईयर करते करते तब मुझे ऐसा कुछ पता चला कि मैं भी ये कर सकता हूँ, और उसके बाद मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी और मैं धीरे धीरे सिलेक्शन अपने एमए सेकेंड ईयर तक प्राप्त किया। अच्छा, तो मतलब इसके लिए आप इलाहाबाद आ गए, तो जैसे आपने इसके बारे में सुना फिर आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। जैसे बहुत से बच्चों की विभिन्न परेशानियां होती हैं, मतलब सबका अलग अलग बैकग्राउंड होता है, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, तो हमें लगता है कि सभी के लिए बहुत सारी दिक्कतें होती होंगी। तो जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं इलाहाबाद मतलब किसी भी शहर में जाना चाहते हैं, तो वो क्या घर से कर सकते हैं? क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो यूट्यूब के माध्यम से मतलब मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी सारे सब कुछ मतलब है, कुछ भी अगर कोई करना चाहता है तो कोई ज़रूरी है कि मतलब जाकर किसी शहर में तैयारी करें या घर से कर सकते हैं, या कैसा कहना चाहते हैं इसके बारे में? सर मैं आपके क्वेश्चन को चाहूंगा कि दो तीन चरण में डिवाइड करना। पहला चरण ये है कि क्या आपकी तैयारी घर से हो सकती है, दूसरा चरण ये है कि आपको किस माध्यम से तैयारी करनी चाहिए, और तीसरा चरण ये है कि आपको किन माध्यम को चुनना चाहिए अंततः। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप घर से तैयारी कर सकते हैं अगर आपके अंदर उतना मोटिवेशन है, उतना विगोर है, उतनी ऊर्जा है कि आप बिना भटके घर से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि घर पे आपका भटकाव बहुत ज्यादा होता है। किस तरीके का भटकाव होता है? क्योंकि आप घर पे ही पले बढ़े हैं, आपके ऐसे दोस्त होते हैं जिनके साथ आप खेले कूदे हैं, जिन चाचा मामा के साथ में आप मजाक हंसी किए हैं, उनको टाइम दिए, बट जब आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे उनके साथ अपना टाइम डिवोट। तो आपको घर पे इस तरीके का परेशानी आएगी, सब लोग बोलेंगे कि आप कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं। इसलिए अगर आपको ऐसी समस्याएं आती है तो आपको जरूर कोई सिटी बदल लेना चाहिए। अब वो कौन सा सिटी होगा वो आपके फिनेंशियल स्थिति के बारे में होता है। फिनेंशियल स्थिति कैसी है उस तरीके का आप सिटी चुन लेंगे। अगर आपके पास पैसा कम है तो आप इलाहाबाद आ सकते हैं, अगर आपके पास थोड़ा पैसा ज्यादा है तो आप दिल्ली भी आ सकते हैं, अगर उससे भी कम है आपको दोनों में से तो आप कहीं भी अपने छोटे सिटी में भी आ सकते हैं। और रही बात अब तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो जरूर है कि ऑनलाइन माध्यम आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, बट किंतु आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप ऑनलाइन माध्यम में खो ना जाइए। क्योंकि आजकल
बहुत ही ज़्यादा चीप या फिर सस्ते यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर भी है, बट वो क्वालिटी कंटेंट नहीं दे पाते हैं, जिससे आपका चयन नहीं हो सकता, आपका एंटरटेनमेंट हो सकता है, आपके मन को संतुष्टि मिल सकती है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, बट चयन होना लगभग इम्पॉसिबल। तो आपको ये देखना होगा कौन सा चैनल क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है, कौन सा चैनल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है, कौन सा चैनल आपको पूरी जानकारी दे रहा है, ना कि अधूरी जानकारी देकर आपका अटेंशन ले रहा है। और रही बात तीसरी बात कि आपका सिलेक्शन ऑनलाइन कंटेंट से पढ़ने से हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, बट आपको 2 से 3 माध्यम से उसको वेरीफाई भी करना होगा। पहला माध्यम ये हो सकता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को खुद से देखिए, दूसरा ये कि आप सिलेबस खुद से देखिए, और साथ में ऐसे मॉक टेस्ट को जरूर दीजिए जिसमें ऑल इंडिया लेवल के लोग सम्मिलित होते हैं, जिससे कि आपका स्तर ये डिसाइड हो सके कि आप किस स्तर के हैं, और उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी करिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग अभी तक देखे कि हाँ, हर चीज़ को तो इस तरीके से दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि 3 चरण हो गए। तो अब आप इस तरीके से डिसाइड कर लीजिए आप किस तरीके के व्यक्ति हैं, और आप 10 से 15 दिन में आप अपने प्रयोग को कर सकते हैं। उसके बाद डिसीजन लीजिए और तैयारी को तेजी से बढ़ाइए। तो सर, हम अभी आपको अब बीच में रोकना चाहते हैं, और हमारे बहुत से भाई लोग और सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि मतलब इसमें टाइम क्या लगेगा, कैसे तैयारी किया जाए, इसका फीस क्या है, मतलब कितना पैसा लगेगा। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मतलब इसका जो है कितना टाइम इसमें लग सकता है और कितना पैसा। तो सर, आप बताइए इस पर कैसे मतलब है। प्रकाश डालिए। देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि टाइम की बात, आप तो YouTube पे कई ऐसे वीडियोस देख चुके होंगे जिसमें आपको कई लोग कहते हुए दिखे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध टीचर्स भी कहते हुए दिखे हैं कि आपका 6 महीना में सिलेक्शन हो सकता है, 1 साल में सिलेक्शन हो सकता है। बट ये बोलने और सुनने में बड़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम में ये सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत जल्दी सिलेक्शन हो सकता है मेरा, तब तो मुझे एडमिशन ले ही लेना चाहिए इनके संस्था में। बट ऐसी रियलिटी नहीं है। आपका सिलेक्शन निर्धारित होता है आपके स्तर पर। आपका स्तर कैसा है, आप किस तरीके के स्टूडेंट हैं जब आप तैयारी स्टार्ट करते हैं। अगर आप तैयारी स्टार्ट करते वक्त इंग्लिश के ABCD के अलावा कुछ नहीं जानते हैं तो आपको चयन में टाइम लगेगा। अगर आप मैथ में केवल गुणा भाग जानते हैं या फिर छोटे मोटे ट्रिग्नोमेट्री के सवाल जानते हैं तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप अच्छे से जानते हैं तो आपका टाइम कम लग सकता है। तो मैं आपको सबको यही बोलूँगा, जिस तरीके का यूपी बोर्ड या फिर यूपी बिहार में एजुकेशन का स्तर है, आपको 2 साल तो कम से कम लगेगा अगर आप मेहनत करते हैं 10 घंटे या फिर 8 घंटे अपने घर पे। और अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, प्रतिभाशाली स्टूडेंट रहे हैं, तो अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो 1 साल में भी आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। बट एग्जाम का प्रोसेस ही कंप्लीट होने में लगभग 1 साल लगता है, तो आपको लगभग 2 साल तब भी लग जाएंगे। और साथ में रही बात पैसे रुपए की, तो इस समय ऑनलाइन माध्यम में बहुत कम पैसे लग रहे हैं। जैसे कि आपको कई भी मल्टीनेशनल कंपनी है जो आपको बहुत सस्ते में पढ़ाती हैं, तो 1000 या 2000 की फीस में हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो थोड़े ज़्यादा में पढ़ाती है, आपको क्वालिटी कंटेंट देती हैं, तो आप उस वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो पैसे मुझे नहीं लगता कि अभी ज़्यादा लगते, जितना आपके मोबाइल फ़ोन खरीदने में खर्चे होते हैं उतने ही खर्चे में आपकी पूरी SSC की तैयारी हो जाएगी। अच्छा सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बहुत से बच्चे मतलब जो पढ़ने आते हैं, जब उनकी तैयारी कुछ हद तक हो जाती है 1-2 साल में, तो क्या होता है कि वो स्टेट का हो या सेंट्रल का, मतलब कई फॉर्म अप्लाई करना साथ में शुरू कर देते हैं। तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर वो SSC के लिए आए तो सिर्फ SSC की तैयारी करें या स्टेट का भी उसमें करते रहें साथ में? जी, मतलब इस पे कैसे करें कि सिर्फ जिस चीज़ के लिए टारगेट करके आए हैं सिर्फ उसी पर ही वो फोकस करें? देखिए, मैं सबसे पहले ये बात बोलना चाहूँगा अगर आपने किसी चीज़ को लक्ष्य बना लिया है तो आपको लक्ष्य पर ही बने रहना सबसे अच्छी चीज़ होती है। ये आइडियल सिचुएशन है। लेकिन आपको लक्ष्य निर्धारित करने में बहुत ही ज़्यादा सजगता बरतनी चाहिए। अगर आप तैयारी थोड़ी सी कर लेते हैं तभी आपको पता चलता है कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं या आपका व्यक्तित्व किस तरह का है। अगर आप अपने स्टेट में ही नौकरी करके खुश रहेंगे, आपको बाहर जाने का मन नहीं है, तो आपको जरूर स्टेट लेवल की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपको सेंट्रल के कहीं पर भी या नॉर्थ ईस्ट या अंडमान निकोबार, लद्दाख या फिर मध्य प्रदेश या फिर साउथ तो तमिलनाडु में भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको SSC की ही तैयारी करनी चाहिए। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी के हिसाब से इसे निर्धारित करिए और सिलेबस के हिसाब से निर्धारित करिए। अगर आपकी हिंदी अच्छी है या फिर जिस भी स्टेट से हैं वहाँ का लैंग्वेज आपको अच्छे से पता है, वहाँ का सिलेबस अच्छे से पता है, तो आप उसकी तैयारी साथ में भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे
कि आपको केवल वही करना चाहिए, तो वो निर्धारित करके आपको एक लक्ष्य बना लेना चाहिए और अपने लक्ष्य पर ही काम करना चाहिए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आपके स्टेट का एग्जाम हो, चाहे वो फिर यूपी में किसी स्टेट का एग्जाम हो। तो इस तरीके से आपको काम करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि सर ने कितनी अच्छी तरीके से हर चीज़ पे, हर पहलू पर प्रकाश डाला। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग को भी अगर सरकारी नौकरी चाहते हैं तो इसमें बिल्कुल भी कोई बाधा नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है और धैर्य के साथ में आप डेडिकेशन के साथ में आप लगे रहिए, आपको हिम्मत नहीं हारना है। और सर से आप लोग को मतलब इसलिए मैं लेकर आया कि आपको मतलब जो भी लोग तैयारी करते हैं, ऐसे भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं, उनको सहायता मिले। मतलब क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं यूट्यूब पे बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो फर्जी वीडियो बना के डालते हैं, गुमराह करते हैं। और अभी सर ने कहा कि यूट्यूब पर ऐसे बहुत से कंटेंट हैं, आप लोग उसको देखिए, वेरीफाई कीजिए। क्योंकि आज पहले क्या होता था कि फिजिकल रूप से हम किसी शहर में गए, किसी का नाम सुन लिए एक दो लोग से, फिर उनसे हम गए, शिक्षा लिए, पता चला कि वो उस लायक नहीं है जो हमें एसएससी 3-4 साल में क्लियर करा दे। लेकिन आज की डेट में यूट्यूब पर हर कोई देखकर इतने कंटेंट, इतने टीचर के पड़े हैं कि देखकर कोई भी वेरीफाई करके और जज कर सकता है कि कौन सा अच्छा है। 3-4 लोग के आप देख लीजिए, फिर उसको परचेज कर लीजिए। तो आज के दौर में एसएससी की तैयारी करना बहुत ही आसान है। और आप लोगों ने सर बताए ही कितना बढ़िया से, तो हमें लग रहा है, आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। और बस ऐसे ही साथ में बने रहिएगा और सर से आप लोगों को काफ़ी कुछ मतलब ऐसे जानकारी मिलती रहेगी और हम नए नए लोगों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। और बस आप लोग का साथ चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई बहन जो भी लोग हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, और सब लोग ये वीडियो देखें और सबके माता पिता देखकर अपने बच्चों को भी इस क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित करें और उनके एकेडमिक मतलब लेवल जो है, पढ़ाई पर ध्यान दें, बच्चों के जो बच्चे पढ़ रहे हैं। और बस, और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी, जो लोग देख रहे हैं, वो आने वाले टाइम में मतलब नौकरी करें, मेरी तो यही दुआ है। और सर आप भी क्या कहना चाहते हैं? मैं आप सभी को अंत में बस यही बोलना चाहूँगा कि अभी जो हम लोगों की फ्रेंड सर्किल थी, एक समय हम लोग तैयारी करते थे, तो हम लोगों को भी ये क्वेश्चंस आते थे कि हम लोगों का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, किस तरीके से चीज़ें होंगी। बट आज मैं आप लोग, और ये डर सभी को होता है, आज मैं गर्व के साथ ये बोल सकता हूँ, हम लोगों के फ्रेंड सर्किल का जो हम लोग तैयारी किए थे, उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप है सरकारी फ्रेंड्स के नाम पे। उस पर लगभग नहीं तो 10 से 15 से 16 स्टूडेंट, 15 से 16 चयनित लोग हैं हम कह सकते हैं, या फिर सरकार में हैं। और आज भी मैं, हम लोग जिस रूम में ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रेजेंट में 3 से 4 लोग ऐसे हैं, सर खुद ही आयकर विभाग में कार्यरत हैं, और साथ में एक हमारे फ्रेंड्स बैठे हैं, वो भी आयकर में कार्यरत है, और एक बाहर गए हैं अभी कुछ काम से, तो वो पीडब्ल्यूडी में, सीपीडब्ल्यूडी में कार्यरत है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में। तो इस तरीके से स्थिति है। तो आप लोग भी तैयारी करेंगे और साथ में अपना मोटिवेशन, जज्बा बना के रखेंगे और सही गाइडेंस और सही रास्ते पे चलेंगे, तो आप लोगों का चयन लगभग सुनिश्चित है। और मैं आप सभी के भविष्य आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक जी तो दोस्तों, ये हमारे नए सदस्य, इस इंटरव्यू के नए सदस्य और वर्तमान समय में इनकम टैक्स में कार्यरत हैं, आप इनसे भी कुछ हाय दोस्तों, माय नेम इज अजय कुमार दुबे। हम सभी मित्र हैं, एक म्यूचुअल फ्रेंड जिस आप बोल सकते हैं। हम लोग तैयारी एक साथ ही शुरू किए थे और लगभग सबका बैकग्राउंड एक ही है। इसको